हेलो फ्रेंड्स, MGT 7 और MGT 7A कंपनी एनुअल फाइलिंग हम सीख रहे थे। उसमें हमने AOC 4 की फाइलिंग अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे MGT 7 और MGT 7A, इसको कैसे फाइल किया जाता है, क्या क्या डिटेल इसमें जाती है और कब इसको फाइल किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत इजी फॉर्म होता है। जब AOC फॉर्म फाइल हो जाता है उसके बाद हम MGT 7 या फिर 7A फॉर्म फाइल करते हैं। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो AGM की ड्यू डेट से, मतलब जब आपने AGM करी है वहां से 60 डेज होती है। तो AGM की ड्यू डेट हमने क्या देखी थी लास्ट लेक्चर में कि वो होती है 30 सितंबर। तो वहां से अगर आप 60 डेज कैलकुलेट करो तो ये आता है 28 नवंबर। तो बस वही होती है इसकी भी ड्यू डेट। अच्छा, मैं बार बार 7 और 7A क्यों कर रहा हूं? क्योंकि MGT 7 वो बिग कंपनीज के लिए होता है और MGT 7A ये स्मॉल कंपनीज के लिए होता है या फिर 1 पर्सन कंपनी के लिए होता है, OPC। अब सर ये स्मॉल कंपनी कहते किसको हैं? तो देखिए, अगर पेडअप कैपिटल किसी भी कंपनी की अप टू 4 CR 4 करोड़ तक है और टर्नओवर है 40 करोड़ तक, तो उसको हम कहेंगे स्मॉल कंपनी। हाँ, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको चाहे तो आगे हायर प्रेस्क्राइब भी किया जा सकता है। 4 करोड़ की जगह पर 10 करोड़ और 40 करोड़ की जगह पर 100 करोड़ ये प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन अभी क्या है, 4 करोड़ और 40 करोड़। तो अगर इतना है पेडअप कैपिटल और टर्नओवर तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल कंपनी। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंपनीज होंगी उनको हम कहेंगे बिग कंपनी। वहां फाइल करना होगा MGT 7 और स्मॉल कंपनीज के लिए MGT 7A। दोनों फॉर्म आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा सर, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पब्लिक कंपनी है, निधि कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है या फिर कोई अदर स्पेसिफाइड कंपनी है तो ये हमेशा क्या मानी जाएंगी? बिग कंपनीज। इनको आप स्मॉल कंपनी नहीं कहोगे, चाहे इनकी पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से कम हो या टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो, तो भी ये स्मॉल कंपनी नहीं कही जाएंगी। पब्लिक कंपनी, निधि, सेक्शन 8 और अदर स्पेसिफाइड कंपनी हमेशा बिग कंपनी की लिस्ट में आएंगी और ये फॉर्म MGT 7 डाउनलोड करेंगी। ठीक हो गया सर? अच्छा, अब इसको डाउनलोड कैसे करना है? तो जैसा कि हमने देखा था AOC 4 को कैसे डाउनलोड करना है, सेम वही प्रोसेस है MGT को डाउनलोड करने का। mca.gov.in पे जाना है और आपको ऊपर देखोगे तो ये फॉर्म्स एंड डाउनलोड का लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, आते 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 आपको यहाँ पर MGT 7A सर्च करना है। तो ये रहा MGT 7A और ये रहा MGT 7। तो हम लोग MGT 7A देखेंगे और MGT 7 भी लगभग सेम होता है। दो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा ज्यादा KB का है और ये 475 KB का है। तो अगर आपको इसके साथ एक हेल्प की फाइल आ जाएगी जिसमें सारी चीज़ें होंगी, कैसे फाइल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर वो पढ़ना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसमें सिर्फ फॉर्म डाउनलोड होगा। इस पर आप क्लिक करोगे, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको आप ओपन कर लोगे तो कुछ ऐसा फॉर्म MGT 7A ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी का फाइल करना है उसका सीन आपको कॉपी पेस्ट करना है और प्री फिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्री फिल पे क्लिक करोगे, देखिए ऊपर एक येलो पट्टी आ रही है। ऑप्शन में जाइए, ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट वन टाइम ओनली पे क्लिक करिए, इसको यस करिए। ये आपको हर बार करना होगा, जब जब आप नया फॉर्म फाइल करेंगे ये आपको करना होगा। ये सेव करेंगे, इसको यस करने के बाद ये जब जब आप फाइल करोगे ना, प्रीफिल करोगे, तो हर बार ये आपको स्टेप करना है अलग अलग कंपनी के लिए। यहाँ पर इसको अलाउ करिए। ये फॉर्म देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। अब जब हम करेंगे प्रीफिल पे क्लिक तो यहाँ पर कंपनी की डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपके सिस्टम पर इंटरनेट होना चाहिए। बिना इंटरनेट के यहाँ पर प्रीफिल नहीं होगा। जैसा इंटरनेट आपका होगा उतना ये टाइम लेगा और ये डिपेंड करता है कि MCA की वेबसाइट भी कैसी चल रही है। अगर MCA की वेबसाइट स्लो चल रही है तो ये प्रीफिल भी स्लो करता है। अब हमने प्रीफिल पे क्लिक कर दिया है, अब ये यहाँ पर अपना टाइम लेगा। तो प्रीफिल होने के बाद ये सारी डिटेल आ जाती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए ये भी ऑटोमेटिक आ गया है। फिर यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या वेदर कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर यस होगा। फिर ये पूछ रहा है कि फॉर्म किसके लिए फाइल हो रहा है, स्मॉल कंपनी है कि OPC है, तो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी के हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर टाइप करना है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इसको फाइल कर रहे हैं। तो अभी
23-24 के लिए हम इसको फाइल कर रहे हैं। उसके बाद क्या एजीएम हुई है, तो यस, एजीएम अगर हुई है तो उसकी डेट क्या हुई है, तो हमने 23 सितंबर को एजीएम की कंडक्ट हुई है कंपनी की। इनवॉइस फॉर्मेट बता रहा है। और उसके बाद ड्यू डेट क्या है, तो ड्यू डेट एजीएम की होती है 30/9/2024। क्या कोई एजीएम का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्यू डेट से एजीएम नहीं हो पाती है, तो फिर एक एक्सटेंशन लिया जाता है कि हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यस, वरना इसको नो ही करते हैं। फिर हमें ये बताना है कि कंपनी किस किस फील्ड में काम करती है, तो जनरली यहाँ पर एक ही होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक्टिविटी ग्रुप को करना है सिलेक्ट कि किस ग्रुप की कंपनी है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो फिर आप ट्रायल एरर कर सकते हो। ए एग्रीकल्चर के लिए रहता है सर, बी माइनिंग वगैरह के लिए रहता है सर, सी मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, डी इलेक्ट्रिसिटी गैस स्टीम और इन सब चीज़ों के लिए है, ई वाटर सप्लाई सीवरेज मैनेजमेंट वगैरह के लिए है, एफ कंस्ट्रक्शन के लिए है, जी ट्रेड के लिए है, उसी तरह आइए एच ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। आते जाइए जितने भी अल्फ़ाबेट जहाँ तक भी होते हैं, चलिए एक्स वाई जेड नहीं है, यू तक आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है आप उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बिजनेस एक्टिविटी का आपको कोड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जब वो आप कर लोगे फिर आपको बताना है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो आपने एक्टिविटी बताई है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने 2 एक्टिविटी करी होती सिलेक्ट, तो फिर आपको 2 का यहाँ पे डिटेल देनी होती। और आपका मान लीजिए टर्नओवर है 1 लाख, तो कितने परसेंटेज इसमें कमाई हुई है, मतलब कितना इससे रिलेटेड है और कितना इससे रिलेटेड है। 2 एक्टिविटी है तो यहाँ पर परसेंटेज आपको डिफाइन करना है कि टर्नओवर किस एक्टिविटी से कितना हुआ है। तो हमारे केस में अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना होगा परसेंटेज, सर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 100 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा सर, अब ये बताना है पर्टिकुलर ऑफ एसोसिएट कंपनीज। अगर आपकी कोई एसोसिएट कंपनी है तो उसके बारे में आपको बताना है, अदरवाइज आपको 0 कर देना है। अच्छा, फिर नीचे आइए, अब यहाँ पर आपको शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज एंड MGT 7 फॉर्म फिल ही किया जाता है डिटेल बताने के लिए कि आपके शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, कितनी मीटिंग्स आपने करी, कितने डायरेक्टर्स, कौन डायरेक्टर आया कौन डायरेक्टर गया, कोई शेयर ट्रांसफर हुआ है वो आपको बताना होता है। ये सारी डिटेल आपको कहाँ पर देनी होती है, MGT 7 में। मैंने यहाँ पर एक MGT 7 फिल किया हुआ है तो मैं सीधे आपको यहाँ लेके चल रहा हूँ, इससे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा सर, अब हमें शेयर कैपिटल की डिटेल कैसे देनी होती है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल। इसको हम लोगों ने जो हमारी AOC 4 वाला वीडियो है उसमें डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अमाउंट, अब आपकी कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपए का, तो टोटल कितना हो गई रुपीज में, नंबर ऑफ शेयर 10,000 और इन रुपीज में इक्विटी शेयर आपके पास है 1 लाख के। अब अगर आपके शेयर 100 रुपए के हैं तो यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, नंबर ऑफ क्लास 1 करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें डिटेल वगैरह देनी जो ऊपर हम लोग दे के आए हैं। अब देखिए, जो स्मॉल कंपनीज होती है, नॉर्मल कंपनीज होती हैं, उसमें सिर्फ इक्विटी कैपिटल होती है, प्रेफरेंस कैपिटल भी नहीं होती है, डिबेंचर्स भी नहीं होती है। ये सारी की सारी चीजें जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 करते हुए नीचे चलते हैं इधर। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकअप मांग रहा है पेड अप शेयर कैपिटल का, कि ब्रेकअप मतलब ओपनिंग में कितनी थी आपकी कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितनी इंक्रीज करी, अगर करी है तो, कोई अगर आपने शेयर बाईबैक करा है तो उसकी डिटेल देनी है, और फिर एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल है। तो यहां पर जितनी ओपनिंग में थी वही क्लोजिंग में भी है, तो सारी चीजें 0 हो जाएंगी। अच्छा सर, प्रेफरेंस शेयर हमारे केस में है ही नहीं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये देखिए क्या आ रहा है, डिटेल ऑफ शेयर और डिबेंचर ट्रांसफर सिंस क्लोजर डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जब से क्लोज हुआ है से लेकर इस फाइनेंशियल ईयर तक आपने जितने भी शेयर या डिबेंचर ट्रांसफर करें उसकी डिटेल आपको देनी है। अगर है तो दीजिए, वरना इसको नील कर दीजिए। हमारे केस में नहीं था तो हमने इसको नील कर दिया। डिबेंचर्स ये भी लिस्टेड कंपनी के केस में ही ज्यादातर होता है, इसको भी आप लोग 0 कर देंगे। डिटेल ऑफ डिबेंचर इन सबको इग्नोर करते हुए सीधे आगे चलिए। अब देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न पूछ रहा है प्रमोटर्स का। जब कंपनी बनती है उस समय जो लोग शेयर होल्डर होते हैं वो प्रमोटर कहलाते हैं। कुछ लोग तो बाद में भी शेयर होल्डर बनते हैं, बट जो स्टार्टिंग से रहते हैं उनको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। तो उनकी डिटेल देनी है कि भाई
प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं। अक्सर आप लोग देखते हो ना कि भाई प्रमोटर के पास कितने शेयर है वो बताना होता है, उससे पहले टर्नओवर बताना होता है कंपनी का और नेटवर्थ बतानी होती है। तो ये कहाँ से मिल जाएगी, ये तो हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगी। ठीक है, अब प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं, पूरे के पूरे जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर के पास ही हैं, तो यहाँ पर उसकी डिटेल चली जाएगी। शेयर होल्डिंग का पैटर्न वगैरह आ जाएगा ये भी। अब हमें सीधे क्या लेके चलना है सर, नंबर ऑफ प्रमोटर्स और मेंबर्स कितने हैं, मतलब कितने शेयर होल्डर हैं आपके पास। जब आप ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिस दिन क्लोज हुआ है 31 मार्च को, कितने शेयर होल्डर हैं आपके पास, उसकी डिटेल देनी है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर कुछ साल में बढ़े हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, मीटिंग्स वगैरह के बारे में बताना होता है। तो देखिए, सारी मीटिंग्स सारी कंपनियों पर एप्लीकेबल नहीं होती है, बट एक मीटिंग है जो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है, दैट इज बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग का रूल अच्छे से समझ लीजिए। एक कंपनी को ओपीसी को छोड़कर, क्या लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपीसी, किसी भी कंपनी को पूरे साल में 4 बोर्ड मीटिंग वो करनी ही करनी है। मतलब सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, बैठेंगे, चाय समोसा खाएंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मीटिंग होती है, तो 4 मीटिंग होगी पूरे साल में, और एक मीटिंग के बीच में 90 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, पूरे साल में 4 बोर्ड मीटिंग होगी और एक मीटिंग के बीच में 90 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और संडे भी नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक हॉलीडे भी नहीं होना चाहिए। फिर हमें बताना है कितने डायरेक्टर्स थे, जितने डायरेक्टर्स थे उसमें से कितनों ने मीटिंग अटेंड करी। सबने अटेंड करी है तो 100%, बहुत अच्छी बात है। फिर जो डायरेक्टर्स ने अटेंड करी है उनका नाम, दिन नंबर, अगर किसी डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिल रहा है तो उसकी डिटेल, अदरवाइज इसको नील कर दीजिए। उसके बाद अगर कंपनी के ऊपर कोई पेनाल्टी वगैरह लगी है उसकी डिटेल, नहीं लगी है तो नील कर दीजिए। कोई ऑफेंस वगैरह, कंपाउंडिंग क्या होती है कि आपने अपना कोई भी जो पेनाल्टी लगी थी उसको आपने थोड़ा बहुत माफ करवा लिया। आपने कहा सर 5 लाख मत लगाइए, 2 लाख लगाइए, हम लोग गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो अगर कोई कंपाउंडिंग हुआ है उसकी डिटेल, तो बस इतना छोटा सा फॉर्म है। उसके बाद जो डायरेक्टर साइन कर रहा है उसकी रिपोर्ट लग जाएगी। सर क्या MGT 7A साइन करने के लिए CA, CS, CMA, लॉयर ये होना मैंडेटरी है? तो नहीं, MGT 7A फॉर्म सिर्फ डायरेक्टर के DSC से फाइल हो जाता है। CA, CS, CMA, लॉयर किसी की DSC की नीड नहीं होती है। नीचे आएंगे, चेक फॉर्म करेंगे, DSC लगाएंगे, प्री स्क्रूटनी करेंगे और अपलोड कर देंगे। कैसे अपलोड करना है इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो ये था MGT 7A, बहुत इजी फॉर्म है, इसमें कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस या बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें, सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी की बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगी। वही डिटेल आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है। बोर्ड मीटिंग का आपको ध्यान रखना है, कैसे दिखाना है, और ये सारी चीज़ें हैं। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।